हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेस्ड चैनल। आई एम अंजलि। जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बोला था कि हम क्रोनिकल सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं क्रोनिकल सीरीज़ का पहला टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि टॉपिक है इकोनॉमिक वॉच। इकोनॉमिक वॉच जो हम टॉपिक सब्जेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक वॉच का, और इसका पेज नंबर है पेज नंबर 53। ये कौन से मंथ की इकोनॉमिक हम क्रोनिकल कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं जून 2022 की क्रोनिकल। और इसमें सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो है इकोनॉमिक वॉच। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक। अब एक चीज़ और, इकोनॉमी इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी ये है कि जब हम लेन देन करते हैं किसी चीज़ों का या किसी बार्टर सिस्टम का, तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमिकली हम जो नया काम करने की शुरू कर रहे हैं, सिर्फ पैसों से ही नहीं होता कि हमें अर्निंग हो रही है तो उसे हम इकोनॉमिक में लेके आएंगे। कुछ नया वेलफेयर करना या कुछ नई इनिशिएटिव लेके आना, वो सब हम इकोनॉमी में ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे एफर्ट्स भी लगते हैं, हमारे पैसे भी लगते हैं हमारे देश के। तो फंड तो जा ही रहा है ना कहीं, और एफर्ट्स भी लग रहे हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट हुआ है ये टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक वॉच में आया है, इकोनॉमिकली में आया है। अब पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला, एग्रीकल्चर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। अब वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, अब ये क्या है वन हेल्थ? इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में लेके जा रही हूँ, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। देखिए, वन हेल्थ, वन मीन्स क्या है? वन मीन है वन नेशन, वन वर्ल्ड और वन ग्लोब। इट मीन टू से कि एक नेशन, एक वर्ल्ड, वन नेशन और वन वर्ल्ड और वन ग्लोब। मतलब एक ही देश की बात हो रही है, एक ही दुनिया की बात हो रही है और एक ही ग्लोब की बात हो रही है। एक्चुअली क्या है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं चला, ये ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है, जिसके लिए हम बात करें। और ये जो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ जो है ये 1980s से चल रहा है। और जब कोरोना सेकेंड वेव थी, कोविड सेकेंड वेव थी 2021 में, तो ये बहुत ज़्यादा तब न्यूज़ में था। तब से ही ये कॉन्टीन्यूसली किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में आ ही रहा है। तो वन हेल्थ का मीन क्या है? वन नेशन और वर्ल्ड, वन वर्ल्ड और ओवरऑल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोब बोल सकते हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या है? पायलट का मतलब क्या है? पायलट प्रोजेक्ट, इट इज़ एन इनिशियल स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स छोटे से एरिया में पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला, जो हमने एक्सपेक्टेशन पे हम थोड़ा सा हमें रिज़ल्ट मिला, तो उसको हम फिर आगे और लेके जाएंगे। उसको पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट थोड़े थोड़े टाइम पर लेके आती है। It is a initial small scale implementation that is used to prove the valuability of the project idea। कि प्रोजेक्ट का आइडिया जो है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो चल रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मीन्स उसको चेक करना, अगर एक एरिया में अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली वो बाकी जगहों में भी अच्छा आएगा। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट वर्ड है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, ये सब क्या है? ये ओवरऑल मीन्स टू से कि हर दूसरे या तीसरे दिन कभी हिंदू में आएगा, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में। करंट अफेयर के ये फेवरेट वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। न्यूज़पेपर में तो ये वर्ड्स हमें ऑलमोस्ट डेली ही देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है क्या? ये कंसेप्ट क्या है ये? अच्छा, एक बात और, ये जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स है, ये मैंने बहुत टाइम पहले, जब ये ये न्यूज़ में आया था कोविड सेकेंड वेव में, क्योंकि ये 2021 से ही न्यूज़ में है, तब से मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जिसको आज मैं यूज़ कर रही हूँ आपको क्रोनिकल और बेसिक से समझाने के लिए। ताकि इससे क्या होगा, हम इतना अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, कल को जब एग्ज़ाम में हमें इस टॉपिक के रिलेटेड कोई वर्ड मीनिंग भी आए, तो हम उसको भी ईजिली टैकल कर ले। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, अब जिसने यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम दिया है या और भी कॉम्प्रीहेंशन एग्ज़ाम दिए, तो मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्रीहेंशंस आए हैं वो आए हैं हमें साइंस बैकग्राउंड से, इन्वायरमेंट बैकग्राउंड से। बस ये वर्ड्स आते रहते हैं। तो इस टॉपिक में बहुत से ऐसे वर्ड्स हमें मिलेंगे जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में के लिए। This concept is recognized as an effective way to fight health issue at the
at the ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट इंटरफेस इंक्लूडिंग जियोनोटिक डिसीज़। अब ये कंसेप्ट क्या आया, ये कंसेप्ट आया जियोनोटिक डिसीज़। अब सबसे पहले मैं आपको जियोनोटिक डिसीज़ बताती हूँ। जियोनोटिक डिसीज़ ऐसे हैं जो एनिमल टू ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन से एनिमल में होते हैं। नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमने वर्ड सुना है, फिर भी मैं बता रही हूँ। जियोनोटिक डिसीज़ वो डिसीज़ है जो एनिमल टू ह्यूमन है, ह्यूमन टू एनिमल है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये वर्ड सुनते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिकली थोड़ा सा जाए हम तो उसमें क्या आएगा, ये जो जियोनोटिक डिसीज़ है ये होते हैं हमें वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू वर्टिब्रेट एनिमल। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल क्या होते हैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगी। अब ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट ये है कि रिकॉग्नाइज करना, फाइट करना। जैसे कि अब कोविड आया, क्या कोविड सिर्फ ह्यूमंस को हुआ है, एनिमल्स में भी प्रिवेंट हुआ है, हर मींस एनिमल्स में भी आया है। तो एक जो फाइट है वो हेल्थ को लेके फाइट करनी है। हमने ये नहीं देखना, इस कंसेप्ट का मेन मोटिव क्या है कि हमने ये नहीं देखना कि ये जो फाइट हेल्थ है, जो इशू है, जो बीमारी आई है, जो एपिडेमिक या पेंडेमिक आया है दुनिया में, प्लैनेट में हमारे, तो वो क्या एनिमल्स पे आया है या ह्यूमन पे। हमें ओवरऑल इससे फाइट करके और इससे जीतना है, ये कंसेप्ट लेके आए। इस कंसेप्ट का वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का मेन मोटिव यही है। ओके, तो हम अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स पे। अब वर्टिब्रेट एनिमल के, अच्छा वर्टिब्रेट और इनवर्टिबल ये कौन सी किंगडम के, एनिमल किंगडम के हैं, ये कौन सी डाइवर्सिटी के हैं, ये फॉर्नल डाइवर्सिटी के हैं। ये जब हम ईवीएस करेंगे, अगर कभी कल को हमने ईवीएस किया, नहीं तो आपने ईवीएस की बुक्स पढ़ी होंगी, करंट अफेयर में आप पढ़ते होंगे, तो ये फॉर्नल डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। अब वर्टिबल एनिमल क्या होते हैं, वो एनिमल जिनकी स्पाइन होती है, जिनकी बैकबोन होती है, मीन्स के बैकबोन है उनकी, दे लुक लाइक लिटिल बिट ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस की तरह नहीं दिखते तो उनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने क्या, उसका अलग फंक्शन है, हमारे हार्ट का अलग फंक्शन है, वैसे इनका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी बॉडी के हर पार्ट को कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन मिला ही हुआ है। अब वर्टिब्रेट क्या है, ये मोस्ट एडवांस स्पीसीज हैं एनिमल किंगडम के। वेल डिफाइंड इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है। वर्टिबल एनिमल्स आल्सो हैव कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, मीन्स इनका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है। इनका सिस्टम ऐसे नहीं है कि ये मिनटों में अपनी बॉडी को चेंज कर ले। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये तो नहीं कि हम अपने हैंड को लेके पीछे ले जा सकते हैं या हमारी लेग को कभी उतार दिया, लगा लिया बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे इनका भी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ ना कुछ उसका दायरा पॉइंट कहिए या उसका एंड पॉइंट है हमारी बॉडी का। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है ये। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी का मीन्स क्या होता है, जैसे एक बॉडी है, लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी। अब इसके ये हमारा एक पार्ट है, इसके इस तरफ भी एक बॉडी है, इसके इस तरफ भी एक बॉडी है। ये जो बॉडी है ना, जितना जो लुक इसकी इस तरफ है वही सेम इस पार्ट में होगी। जैसे हमारा राइट हैंड है, तो हमारा जो राइट हैंड है वो लुक लाइक अवर लेफ्ट हैंड ना। ये हमें पता है ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है, लेकिन हमारे दोनों हैंड्स की लुक तो सेम है। ये तो नहीं कि एक की फिंगर्स बड़ी हैं, एक की फिंगर्स छोटी हैं एक हैंड की। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी का मीनिंग है। अब ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली एनिमल किंगडम में ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत एग्जाम में, और एसएससी ग्रुप बी, ग्रुप डी, रेलवे में तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है कि जो वर्टिबल एनिमल है एनिमल किंगडम में उनकी कितनी परसेंटेज अवेलेबिलिटी है, मीन प्रेजेंस कितने हैं वो, ओनली 2% है। और इनवर्टिबल एनिमल जो है वो बॉडी जो हमारे एनिमल किंगडम में कितने परसेंट प्रेजेंट है, 98% प्रेजेंट है। और इनका क्या होता है, इनकी स्पाइन नहीं होती, बैकबोन नहीं होता। ये फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कंसिस्ट ऑफ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो इनवर्टिबल एनिमल है ये ऑलमोस्ट हर तरफ मिल जाते हैं हमें, कंसिस्ट ऑफ एन अपेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकी बॉडी रिजिड नहीं है, जस्ट लाइक ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर समटाइम चेंज कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चर इज बिग साइज, नो रिजिड बॉडी, इनकी बॉडी रिजिड नहीं है तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे साइज़ के होंगे, इतने बड़े। और ये ओपन सिस्टम में, ओपन स्पेस में हमें बहुत जगह मिल जाते हैं।
अब ये कितने तरह की होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, ये नोट्स मैं आपके लिए पीडीएफ भी लेके आ सकती थी, उससे क्या था कि मैं तो आपको वही क्वालिटी दे रही हूँ जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में दे रही हूँ। पीडीएफ में क्या ना, मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा लग जाना था, जो मेरे पास अभी नहीं है। अब ये कितने टाइप्स में फाउंड होता है, ये कितने फ्लूइड, ये दो तरह का फाइंड होता है। कौन सा? इनवर्टिबल एनिमल। एक है फ्लूइड फील्ड, जिसमें क्या आएगा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये क्या होगा, जो पहली टाइप है वो कौन सी है? फ्लूइड। इसको ध्यान से समझना। फ्लूइड फील्ड मतलब इसका जो इंटरनल पार्ट है ना वो फ्लूइड से बना हुआ है, और जो आउटर बॉडी है वो किससे बनी हुई है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से। विच इज़ फ्लेक्सिबल, मीन्स जैसे जैसे ये फ्लूइड चेंज होगा ना, तो ये इसमें इस चीज़ में इतनी क्वालिटी है कि जैसे इसने अपनी शेप बनाई वैसे ही अपनी शेप उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। लेकिन हमने क्या, अब जैसे हमें सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है कि डॉक्टर्स के पास जाएं तो कहते हैं ना कि आपके लीवर का साइज़ इंक्रीज़ है, या कुछ भी ऐसे दिक्कत आ जाए इंटरनल बॉडी में। क्या ये होता है कि वो हमारे आउटर बॉडी में दिख रही है? नहीं दिखेगी। हाँ, स्वेलिंग वगैरह समटाइम वो भी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिखती है, लेकिन इनका क्या है कि अगर इनका फ्लूइड फील्ड जो है, इंटरनल बॉडी जो है वो फ्लूइड से फील्ड है, अगर वो चेंज हो रही है ना, स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, तो बाहर क्या है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये क्या करेगा? जैसे वो अंदर चेंज हुई है वैसे ये बाहर चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसे जेली फिश है एग्जाम्पल। अब एक क्या होती है? आउटर शेल हार्ड। एक की क्या है? ये दो तरह के मिलेंगे, इनवर्टिबल एनिमल दो तरह के मिलेंगे, एक तो फ्लूइड फील्ड वाले, एक बोलेंगे आउटर शेल हार्ड, जिसकी आउटर शेल हार्ड है, जैसे कि इंसेक्ट हो गए। इंसेक्ट्स क्या है? अब वो अपनी जो आउटर बॉडी है, क्या कॉकरोचेस की आपने देखा है क्या वो अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। वो है इनवर्टिबल एनिमल्स ही, लेकिन वो कौन से पार्ट के इनवर्टिबल एनिमल है? आउटर शेल के। ठीक है। अब इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। जियोनॉटिक, अब जियोनॉटिक वर्ड कहाँ से आया? जून नॉनस। जून मीन्स एनिमल, नॉनस मीन डिसीज। ओके। वो अब ये क्वेश्चन रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये डेज वाले। वर्ल्ड जोनोनस डे 6 जुलाई। रुडोल्फ वेंचरो 1855 में ये वर्ड ये इन्होंने बताया था, इसके बारे में हमें ये जो जूनोटिक डिसीज़ के बारे में। और इसको डे कौन सा बनाया जाता है? 6 जुलाई आने वाला है, वर्ल्ड जूनोनस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कि अब ये है क्या एक्चुअली में, ये है क्या? इसको थोड़ा देखो। वन हेल्थ कंसेप्ट क्या है? इन्वायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ। जब हम इन तीनों की कंबाइनेशन में, तीनों की एक साथ बात करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट निकलेगा? वन हेल्थ कंसेप्ट निकलेगा। अब ह्यूमन हेल्थ इंक्लूड्स, अब ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या इसमें काउंट किया जाता है? रेजिलेंस एंड एडेप्टेशन, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मतलब हर इंसान की एक रिलीजेंस, उसको जो अडेप्ट करने की जो उसमें पावर है एटमॉस्फेयर की, वो अच्छी होनी चाहिए। वेलबींग होने चाहिए, हर कम्युनिटी के लोग वेलबींग होने चाहिए। इन्वायरमेंट हेल्थ में क्या आ जाएगा? हमारी हवा अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड, शेल्टर, ये सब जिसको हम विज्ञान फूड्स, जो आजकल हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल ये न्यूज़ में भी है कि हमें विज्ञान फूड खाना चाहिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन किया जा रहा है। वो सब किसके लिए किया जा रहा है? वो इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए किया जा रहा है। अब एनिमल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी, स्टेबल हेल्थ, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। अब ये सब किस में आ जाएगा? एनिमल में आ जाएगा। कंसेप्ट टू फोस्टर सच इन डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, इट इज़ अडेप्टेड बाय इंटरनेशनल एजेंसी चार्ज विद कंट्रोल ऑफ जोनोसिस। अब ये किसने एक्सेप्ट किया था? इंटरनेशनल एजेंसीज ने, इंटरनेशनल एजेंसी ने एक्सेप्ट किया था, चार्ज विद द कंट्रोल ऑफ जोनोसिस के कंट्रोल में। दिस स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। जोनोसिस को कंट्रोल करने के लिए जो यूनोसिस क्या है, जो स्प्रेड होता है एनिमल और सेम डिसीज़ जो स्प्रेड होएगा एनिमल और ह्यूमंस में, जैसे फ्लू हो गया, रेबिस हो गया, एक्सेट्रा। फूड सेफ्टी, अब इसमें इशू कौन कौन से इंक्लूड होंगे? जूनोटिक डिजीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब जूनोटिक डिसीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे हमें फीवर हो जाए, हम समटाइम क्या करते हैं, घर पे ही हम PCM ले लेंगे, पैरासीटामोल या कोई ऐसी मेडिसिन ले लेंगे जिससे हमें फीवर कंट्रोल नहीं होता, हमें उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वो क्या हो गया कि हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर क्या होगा? पैथोजेंस बन जाएंगे। पैथोजेंस जब बनेंगे
तो वो किससे बनते हैं, जब हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन ले लें और उसकी जो डोज है वो हमारी बॉडी में एक्सेप्ट ना करें, तो उससे पैथोजन बनेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में नुकसान होने लग जाएंगे। जैसे एनिमल्स ने कुछ गलत खा लिया, या हम जो बाहर वेस्ट फूड फेंकते हैं उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा खा लिया जिससे उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया, तो ये भी इसमें ही आ जाएगा वन हेल्थ में। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आ जाएगा। ऐसे बहुत से इसमें कंसेप्ट आएंगे जो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं। Rudolf Virchow 1856 there was an essentially dividing lines, there was no इन्होंने क्या बोला था कि कोई डिवाइडिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए एनिमल और ह्यूमंस मेडिसिन में, मीन्स हमने डिवाइडिंग लाइंस नहीं बनानी चाहिए। वन हेल्थ फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 2003 to 2004, ये सबसे पहले कब यूज़ हुआ था, 2003 और 2004 में यूज़ हुआ था, लेकिन ये वर्ड बहुत पहले का आया हुआ है। कब यूज़ हुआ था, जब सार्स आया था। सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ इन अर्ली 2003। और पहले ये कौन सी जो एपिडेमिक आया था, पेंडेमिक आया था, उसमें यूज़ हुआ था सार्स में। उसके बाद HVI में हुआ, अब ये कोविड के टाइम फिर से आया। दिस कंसेप्ट इज़ यूज बाय WHO, FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO आपको पता है, OIE का मैं बता देती हूँ। OIE स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। In India, it is a component under the Nation Mission on Biodiversity and Human Wellbeing. ये हमारी इंडिया में हम कहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं, नेशनल मिशन, हम इसे नेशनल मिशन पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, वन प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट से हम इसे नेशन वाइज लेके आएंगे। अब वन वर्ल्ड वन, अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वर्ल्ड वन हेल्थ 2017 वाइल्ड वाइड कंजर्वेशन सोसाइटी। हम वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड आता है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। 2017 में ये वर्ड आया था, ये WHO ने, FAO ने, OIE ने नहीं निकाला था, ये निकाला था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में आपसे सारा कुछ डिस्कस करूँगी। नाउ लेट्स, अब हमने थोड़ा सा इसका स्टैटिक पोर्शन देख लिया है, अब हम करते हैं इसका जो हमें क्रॉनिकल में इसकी ये न्यूज़ में क्यों आया फिर से। तो इसको पढ़ने के लिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Recently, the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fishing, Animal Husbandry and Dairying launched One Health pilot project in Uttarakhand to implement the One Health framework by One Health Support Unit. वही चीज़ कि इसको यूनिट करना है, इसको सपोर्ट करना है। डेयरी सिस्टम जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ से हम लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज़ के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब मिनिस्ट्रीज़ ने क्या किया है, मिल के ये प्रोजेक्ट पे काम करने का सोचा है। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट टू डेवलप ए नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ द पायलट। अब रोड मैप बनाया गया है कि इस पे काम करके हम अपना हेल्थ जो है नेशन की वो स्टार्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं। मेजर हाइलाइट्स क्या है, की एक्टिवेट टू अंडरटेक एज ए पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। ये वही चीज़ की हाईलाइट करना है, ये मैंने आपको बेसिक सब बता दिया है कि मैकेनिज़्म फॉर डाटा कलेक्शन ऑन डिसीज़ आउटब्रेक। हमने डिसीज़ को आउटब्रेक करना है, ख़त्म करना है, उसके लिए हमें एक होकर तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये चीज़ दी हुई है, एनवायरनमेंट को, एनिमल को और ह्यूमन को, इन तीनों को हमें एक साथ लेके वन हेल्थ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इन तीनों पे जब हम इन तीनों के साथ काम करेंगे तो ये कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, वन हेल्थ। ओके, इसमें हमें प्रिविलेंस करनी है, मैनेजमेंट करनी है, डेवलपमेंट ऑफ टारगेटिंग, सर्वेलेंस प्लान करना है, इंटीग्रेटिंग नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज़ में, अलग अलग लेबोरेटरीज़ में, जैसे एनिमल्स में जहाँ पे एनिमल्स प्रोडक्ट्स की हम लैब कर रहे हैं, ह्यूमन मेडिसिन की करें, इनसे आपस में इंटरकनेक्शन बनाना है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अक्रॉस सेक्टर। इसके लिए हमने नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन भी लेके आए हैं। इंटर मिनिस्ट्री वन हेल्थ कम्युनिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट विल हेल्प इन वन हेल्थ। इसके लिए हमने इंटरनेशनल, ये चीज़ ध्यान, इंटरमिनिस्ट्रियल, जैसे ये अलग अलग मिनिस्ट्री। अब इस वर्ड का मीनिंग देखिए कहाँ गया, इंटरमिनिस्ट्रियल जो है, ये इसका मतलब है कि हम ये जो अलग अलग मिनिस्ट्री है सब मिलके इस पर काम करेंगे।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन हेल्थ जो प्रोजेक्ट है वो कौन कितनी मिनिस्ट्रियों से मिलकर बना है या एक ही मिनिस्ट्री से है, तो वो अलग अलग मिनिस्ट्री से मिलकर बना है। इस यूनिट का मेन गोल क्या है? नेशनल हेल्थ roadmap based on the lesson learned during the pilot project development. Creation of One Health framework. It will support the creation of One Health framework for India and health, bring strong social infrastructure that supports the health of the people and the planet. अब इसका मेन एम क्या है? सपोर्ट करना, वही चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोगों की भी हेल्प करनी और हमारे प्लानट को ओवरऑल सबको एक तरह देखना। About One Health approach, according to the WHO, One Health is an approach that recognizes the health of the people is closely। अब वही जो हेल्थ है ना, लोगों की हेल्थ है, वो किससे कनेक्ट है? एनिमल से एंड आवर शेयर इन्वायरमेंट। अब जैसे हमें पता है कि हम फॉर एग्जांपल अभी हम 1 जुलाई से जो पॉलीथीन वगैरह बैन होने की बात कर रहे हैं, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें क्या हम प्लास्टिक का कोई भी सामान बाहर फेंकते हैं। समटाइम काऊ जो है और भी बहुत से ऐसे एनिमल है जो उसे च्यू करके ले जाते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। उससे क्या हो रहा है? उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए, ओवरऑल उन चीज़ों पे काम करने के लिए जो ये धीरे 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 गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेप्स उठा रही है। Now next line is One Health model facilitates interdisciplinary approach in disease control so as to control emerging and existing zoonotic threats. India framework for One Health. इंडिया का क्या क्या काम है मैं आपको बता चुकी हूँ। FAO है, वर्ल्ड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की है जो WHO, OI, यूनाइटेड नेशन, UNEP, इन सब ने मिलके क्या किया है? काम करना शुरू किया। इन सब ने ये जो इस पे बात की थी और इन सब वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन लेके आए थे ये। अब इसके अंडर ये क्वेश्चन आ सकता है DAH, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये अलग अलग स्कीम लेके आता है। सबसे पहले इसकी स्कीम आई थी 2015 में भी आई थी, उसके बाद इसकी स्कीम 2020 में भी आई है, 21 में भी आई है। ये अलग अलग स्कीम्स लेके आता है जिससे जो ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है इस पर काम कर सकें। अलग अलग मिनिस्ट्री को ये काम करने के लिए बोलता है कि आप अलग अलग काम करो। इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जब IR का टॉपिक करेंगे ना इसी बुक में, जो वर्ल्ड है उसके बारे में, उसमें अब मैं आपको इन सब के हेडक्वार्टर, इन सब के बारे में सब कुछ बताऊंगी। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के है क्या, ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये कहाँ कहाँ से आया। अब सिग्निफिकेंस, वही चीज़ की जो नॉटिक इम्पोर्टेंस होएगी, जो एनिमल है, ह्यूमंस है, ओवरऑल हमारा जो प्लेनेट है वो सेफ़ होगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें मेजर हमें यही चीज़ें दी हुई है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इसके अलावा मैं आपसे जब भी हमारी क्रॉनिकल कंप्लीट हो जाएगी तो हर टॉपिक से, जैसे आज हमने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किया, रात को मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी इसी बुक में। इकोनॉमिक वॉच का हम 2nd या 3rd टॉपिक कोशिश करूँगी कि मैं 3-4 लेके आऊँ। तो उसमें क्या होगा कि बाद में हम इसी बुक में से ओवरऑल जितने क्वेश्चन बनेंगे एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड आल्सो, मैं वो सारे सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द टॉपिक देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।